जय हिंद दोस्तों, मैं संदीप बंसल आपका स्वागत करता हूं टीम निष्ठा पर। आज हम समझेंगे राइट विंग आइडियोलॉजी क्या होता है और इसका मतलब क्या है इंडिया के कंटेक्स्ट में। इसको जानने की कोशिश करेंगे और इसके फीचर्स क्या हैं, कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स क्या हैं। चलिए, तो सबसे पहले देखते हैं राइट विंग आइडियोलॉजी का मतलब क्या है। देखिए, राइट विंग आइडियोलॉजी उन पॉलिटिकल बिलीफ्स को कहा जाता है जिसमें कि ट्रेडिशनल वैल्यूज, लिमिटेड गवर्नमेंट इंटरवेंशन, फ्री मार्केट्स, इंडिविजुअल लिबर्टी की बात की जाती है, नेशनलिज्म की बात की जाती है। दो ये राइट विंग आइडियोलॉजी कंट्री टू कंट्री वेरी करती है, बट कुछ कॉमन प्रिंसिपल्स हैं जो हम यहां पर डिस्कस कर सकते हैं। अगर हम इंडिया के कंटेक्स्ट में बात करें तो आप ब्रॉडली भारतीय जनता पार्टी, दैट इज बीजेपी, शिवसेना, श्रोमणी अकाली दल को हम राइट विंग आइडियोलॉजी में देख सकते हैं। सबसे पहला है आपका कंजर्वेटिज्म, रूढ़िवाद, जिसका मुख्य अगर मतलब समझें तो प्रिजर्वेशन ऑफ ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशंस, कस्टम्स एंड वैल्यूज, और कह सकते हैं कि पारंपरिक संस्थानों को, रीति रिवाजों को बचाए रखना। इसका मकसद है स्टेबिलिटी इंश्योर करना, ऑर्डर और कंटिन्यूटी रखना। नॉर्म्स और ट्रेडिशंस ही सोशल और पॉलिटिकल स्ट्रक्चर्स को गाइड करेंगे। लिमिटेड गवर्नमेंट, सीमित सरकार। देखिए, प्रेजेंट गवर्नमेंट का आपने मोटो भी सुना होगा, मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस। एग्जैक्टली यहां पर राइट विंग आइडियोलॉजी भी यही कहता है कि गवर्नमेंट की इंटरवेंशन लोगों के जिंदगी में, अर्थव्यवस्था में कम से कम होनी चाहिए, एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा देना चाहिए। इसीलिए अगर आप देखेंगे स्टैंड अप इंडिया, स्टार्टअप इंडिया जैसे इनिशिएटिव्स आपको मिलते हैं। और जो छोटी गवर्नमेंट्स होंगी, फ्यूअर रेगुलेशंस होंगी, वो ज्यादा पर्सनल फ्रीडम्स को इंश्योर करेगा, ऐसा मानना रहता है राइट विंग आइडियोलॉजी का। फ्री मार्केट कैपिटलिज्म, ये आप कह सकते हैं प्रीवियस पॉइंट से मिलता जुलता पॉइंट है। फ्री मार्केट प्रिंसिपल्स होंगे, इकोनॉमी ऑपरेट करेगी मिनिमल गवर्नमेंट इंटरफेरेंस के साथ, कम से कम गवर्नमेंट की इंटरफेरेंस होगी, वॉलंटरी एक्सचेंजेस होंगे, प्राइवेट प्रॉपर्टी राइट्स होंगे। कुल मिला के इनोवेशन, एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा मिलेगा। ठीक है, इससे ग्रोथ आएगी। ग्रोथ से आप कह सकते हैं कि ट्रिकल डाउन अप्रोच देखने को मिलती है, सबको जो है सरप्लस इनकम होगी। नेक्स्ट आता है आपका नेशनलिज्म। ये जनरली राइट विंग आइडियोलॉजी, दिस इज द पॉइंट जहां पर लोग एसोसिएट करते हैं राइट विंग आइडियोलॉजी को। राष्ट्रवाद, राष्ट्रवाद यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। देश के जो इंटरेस्ट हैं, वेलबींग है, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेशनल सॉवरेनिटी, कल्चरल आइडेंटिटी, स्ट्रॉन्ग डिफेंस ऑफ बॉर्डर्स, इन चीजों को बहुत ज्यादा तवज्जो दी जाती है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है आपका इंडिविजुअलिज्म। राइट विंग आइडियोलॉजीज इंश्योर करती हैं कि इंडिविजुअल राइट्स को प्रमोट किया जाए, पर्सनल फ्रीडम को, आत्मनिर्भरता को, सेल्फ रिलायंस को, और लिमिटेड कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और इंडिविजुअल इनिशिएटिव को, एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा दिया जाए। चलिए, सोशल ट्रेडिशनलिज्म, ये भी पॉइंट है जो कि राइट विंग आइडियोलॉजीज के साथ ज्यादा एसोसिएट होता है। जैसे कि ट्रेडिशनल सोशल और कल्चरल नॉर्म्स को प्रोटेक्ट करना, ट्रेडिशनल फैमिली स्ट्रक्चर्स को प्रोटेक्ट करना, रिलीजियस वैल्यूज को, मॉरल कंजर्वेटिज्म को, और यहां पर कल्चरल हेरिटेज को प्रोटेक्ट करने की बात की जाती है, या कह लीजिए जो हमारे एंशियंट ट्रेडिशंस हैं उनको प्रोटेक्ट करने की बात की जाती है। और रैपिड सोशल चेंज को रेजिस्ट किया जाता है। मतलब बहुत ज्यादा जो है समाज में एक दम से बदलाव नहीं होना चाहिए, ग्रेजुअल चेंज होना चाहिए, और हमें अपने कल्चरल रूट्स को नहीं भूलना चाहिए। इस पर भी राइट विंग आइडियोलॉजीज काफी ज्यादा फोकस करती हैं। नेक्स्ट आता है आपका लॉ एंड ऑर्डर। लॉ एंड ऑर्डर बहुत ज्यादा प्रायोरिटी पे रहता है राइट विंग आइडियोलॉजीज में। जनरली स्ट्रॉन्ग लॉ इन्फोर्समेंट, स्ट्रिक्ट क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम, ताकि कानून का राज हो, मेंटेनिंग पब्लिक सेफ्टी, स्टेबिलिटी, फर्म और डिसाइसिव एक्शन के थ्रू, ताकि जो एंटी सोशल एलिमेंट्स हैं, एंटी नेशनल एलिमेंट्स हैं, उनको खत्म किया जा सके, या कह लीजिए उन पर स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जा सके। डिफेंस ऑफ ट्रेडिशनल आइडेंटिटी, अगेन यहां पर भी आत्मनिर्भरता की ही बात है, पारंपरिक पहचान की रक्षा करना। नेचुरल और कल्चरल आइडेंटिटी आप खुद ही प्रोटेक्ट कर सकते हैं, नोबडी इज गोइंग टू प्रोटेक्ट यू। आप अपने आप को आत्मनिर्भर बनाना पड़ेगा, सेल्फ डिफेंस के लिए तैयार करना पड़ेगा। अपनी कल्चरल, एथनिक और रिलीजियस ग्रुप्स को प्रमोट करने के लिए इस तरीके की ट्रेनिंग दी जाए डिफरेंट सेक्शंस ऑफ द सोसाइटीज को, पुरुषों को, महिलाओं को। फाइनली हम कंक्लूड कर सकते हैं कि राइट विंग आइडियोलॉजी, इट इज नॉट जस्ट वन पॉइंट कि यहां पर हम जाकर कहें कि राइट विंग आइडियोलॉजी है। इट इज लाइक अ फेज, और इट इज नॉट जस्ट लेफ्ट विंग और राइट विंग। इसमें बहुत सारी कैटेगरीज आती हैं, जैसे कि हम कह सकते हैं सेंट्रिस्ट अप्रोच भी है, अल्ट्रा राइट भी है, अल्ट्रा लेफ्ट भी है। ये हम आगे के सेशंस में डिस्कस करेंगे। कैसा लगा ये सेशन जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन बॉक्स में। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।